तुम्हारी माँ आकाशवाणी दुर्गा। प्रणाम माँ। सदा खुश रहो बेटा। माँ है बेटा, बहुत दिन के बाद तूने आकर के दर्शन दिया। बेटा जब तक जहां तक तुम आवाज लगाओ मैं तुम्हारे सामने हो जाऊंगा। रही बात, मैंने तुझे जीवन दान दिया, किसी को हत्या करने के लिए नहीं। माँ हत्या तो मैंने बहुत कर दिया हूँ, मेरे दिल को तकलीफ दे दिया है, इसलिए मैंने आज जिंदगी में पहले बार 2 साधु को मैंने जीवन दान मैं भी छोड़ दिया। रुद्र सिंह, साधु महात्मा गुणा साधु है, और जो साधु असली साधु का रूप भेज करके तुम्हारे साथ ऐसा हरकत किया, तुम उसको जाकर के नहीं पकड़ो। मैं अब वही दुश्मन की तलाश में जा रहा हूँ माँ, लेकिन सबसे पहले माँ तू ये बता दे कि मेरे राज महबा का क्या समाचार है। तुम्हारे राज महबा बिल्कुल विनाश हो गया, कोई नहीं राज महबा में। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे राज महबा को विनाश मत कर माँ। रुद्र सिंह, तुम्हारे ही कारण तुम्हारा भाई पागल हो गया, दर बदर के ठोकर खा रहा, बरसों साल बीत गया, किसी को कोई पता नहीं। क्या उसके बाद इंदल सिंह को पता लगा, चाचा के लिए दम तोड़ दिया, फिर भी वो घर छोड़ करके वो भी पागल बन करके जन कहाँ घूम रहा, क्या कर रहा नहीं कर रहा है। इंदल सिंह भी? हाँ, और फिर उसके बाद मौका के फायदा अग्नि सिंह अग्निकुंड के रहने वाले तुम्हारी भाभी को जबरदस्ती सोती हुई डोला उठा करके बिस्तर पर से लेकर के अपने महल का रानी बनाने के लिए पहुंच गया है। अग्नि सिंह राजा? हाँ, अग्नि सिंह राजा। क्या सोया हुआ मेरे भाभी का डोला उठा करके वो हरामजादा ले गया अग्निकुंड? हाँ रुद्र सिंह। माँ हाँ बेटा, सबसे पहले तू ये कर कि मेरे भाई और बेटा इंदल सिंह से मुलाकात करवा दे माँ। कहाँ मिलेगा, कौन सा जंगल में मिलेगा? रुद्र सिंह, उसका ठिकाना नहीं कि वो कहाँ मिल जाएगा, नहीं तो कोई जंगल में भी मिल सकता है। जब पागल हो गया था ना, उसका शरीर सामान का ठिकाना नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, खाने पीने का सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर तुझे मिलना होगा, ईश्वर की कृपा है, मेरी दृष्टि रहेगी, मैं तुझे असीम कृपा करूंगी। तुम जा, अगर कहीं तुम्हारी भाई मिल जाएगा रास्ता में तो किसी तरह उससे बिलमा करके पूछ पाछ करके उसको अपने तुम्हें देखेंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। माँ अगर मेरे भाई नजरों में मिल गया माँ, तो क्या तुम सोच रहे कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं? नहीं छोड़ेंगे माँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने भाई को जीवन से गला लगाऊंगा माँ, और जी भर के अपने भाई को नजर से देखूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी सर के सिंदूर धो करके और कफन की साड़ी पहन करके महल में दर बदर करके ठोकर खा रही है। ठीक है माँ, सबके सर पर बैठ जा माँ, मेरे भी सर पर तू बैठ जा, और किसी तरह से मेरे सारे परिवार को माँ तू मिला दे। ठीक है, मैं सभी जितने भी तुम्हारे घर का परिवार का अड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया, सबको जा रही हूँ मैं, किसी तरह मिलवा करके तुमको छोड़ेंगे। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ राज महबा की तरफ। ठीक है, जा सकते। जुगा जुगा नाम ले भागे दुर्गा के
काहे पागल के हे माँ दुर्गा, मेरे भाई से मुलाकात करवा दे माँ। अब न दासा जाई कैसन कर कलिए दुनिया में दुलारा मिले भैया कोनो दुनिया सुना ले करियप्पा प्रणाम भैया। नहीं शरण करियप्पा नाम सहोदर हमें क्यों डरते हो? नहीं डरो भाई साहब, मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। आपका छोटा भाई हूँ बच्ची। हमें चारना भैया लो सुन लो आला बाबू छोटा काटू लड़ुआ छिया बाबू भैया तोर मरी गेल दुनिया में जियो चारा डाला मारे दुलारा तोरो दुनिया धाई राजा बनला भैया जंगल में ये जान कथिले तू प्रश्न भैया बाबू दसी कथिले रे पहले सुगा आपसे मुलाकात करने के लिए कैसा सामना जाए भैया रे कसैया रे बना लो अरे तोरा भैया ये बात सुन ले ये ला बाबुआ ये कोने कीरा भैया करियो जंगल दलियो बलिदान रे दुलारा हथवा सजा इसलिए तो जिंदा आ गया हूं ना। काटिला
भैया जी भैया या सुनलाया बाबू यसले हो भैया यैला तोरा गोदी यही। अब घबराने की कोई बात नहीं भाई साहब, होश में आ जा, होश में आ जा। और जो भी था कष्ट, अब वो कष्ट दूर हो गया। इधर नजर उठा करके देखो, मैं वही रुद्र सिंह हूँ जिसका आपने कोण कलीजी लेकर के साधु संत को दिया। तुम वही हो? हाँ, जिंदा कैसे? मुझे माँ दुर्गा ने जिंदा किया है, माँ दुर्गा ने मुझे बचाई है। भाई साहब, सबसे पहले राज माता का कुशल तो कह करके सुना दीजिए। राज बाबा का कुशल, तुम्हारे पीछे तुम्हारे कौन कलेजा लेकर के मैंने तुम्हारी भाभी को हाथ को पहुंचा दिया। अच्छा, मैंने उसी समय उससे वादा कर लिया कि जब आज मेरे लिए मेरा भाई मर गया है तो सोच ले आज तुम्हारे लिए तुम्हारा पति मर गया है। मैंने सारा राज शाही पोशाक उतार करके उसके आंखों के सामने में फेंक करके घर छोड़ करके बाहर निकल गया। भाई साहब, आप घर छोड़ करके निकल गए, लेकिन आप ये सोचे कि हमको घर छोड़ने के बाद मेरे राजमामा में क्या होगा। बेटा इंदर सिंह दर दर का ठोकर खा रहा है, बेटा इंदर सिंह भी पागल हो गया है। रुद्र सिंह, जो मेरे घर में चिराग जलने वाला था उसको बुझा करके उस हरामजादी की आंखों के सामने मैं रहता हूँ। मेरे घर को बर्बाद कर दिया है वो हरामजादी, मैं उसके आंखों के सामने मैं राजा बनकर उसके पति कहलाता। कोई बात नहीं, उसका गलती नहीं, गलती तो मामू जी ने किया था। मामू जी साधु का रूप बन करके आया था मेरा कोण कलेजी को बांधने के लिए। मामू जी? कोई दूसरा साधु संत नहीं था, वही था। तो मेरे साथ तो बोला कि मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैं कोई गोरखपुर का नहीं था, वो उड़ियल किला का था मामू जी। अच्छा, मामू जी था। भाई साहब, वो तो बात की बात गया। इस जंगल में बेटा इंदर सिंह को पता लगाना है। बेटा इंदर सिंह भी दर दर का ठोकर खा रहा है। हाँ रुद्र सिंह, और इतना ही बात नहीं है, भाभी दरबार में सोई हुई थी, उसका दोला भी उठा करके वो हरामजादा अग्नि सिंह अग्निकुंड का छतरी ले गया है शादी करने के लिए। अग्नि सिंह? ये सारा घर का बर्बाद करने का कारण मेरा मामू है। मामू है, दूसरा कोई नहीं है। सबसे पहले बेटा इंदर सिंह का पता लगाना है। ठीक है रुद्र सिंह। चाचा बाबू हे रे सुन ले
यज्ञों ने जलबे बाबू दुनिया से नरसर पानी में सरबे दुलरा रे हरे मोहबा करिया पार चरण तो मरने सु रतिया पीता जुगा जुगा जी है बेटा मोहब्बत तो दुनिया दुनिया हो या हरा लाग चाचा बेगरचा दुनिया या अन्हारा लाग हो माता जी की कृपा है कि मेरे परिवार को पता नहीं क्या लग गया, सारा घर बर्बाद हो गया। रुदल सिंह अब बेटा इंदल भी मिल गया है और चल कर देखते हैं। अब रास्ता रास्ता चलना है राजमाता क्यों? ठीक है भाई साहब, ठीक है चलो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, सोचा जाएगा। ठीक है। चलो 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 रानी फूला
मैंने इस घना घोर जंगल में देख रहा हूं एक आबला नारी को। न जाने ये आबला नारी कौन सा कुकर्म किया है कि ये आबला नारी को मार पीट करके घर से निकाल दिया है। ये दर बदर का ठोकर जंगल में खा रही है। आज तक किसी नारी से मैंने जवाब भी नहीं किया कि आज तक किसी नारी से मैंने जवाब नहीं किया हो, लेकिन आज लगता है कि इस जंगल में इस नारी के साथ मुझे जवाब करना ही होगा और उसके साथ पूछेंगे कि क्या मुसीबत है कि तूने अपनी घर द्वार को छोड़ करके ये जंगल में दर बदर का ठोकर खा रही है। क्यों तू इस जंगल में आकर के रो रही है? मेरी नैहर नरवर किला है। ससुराल कहाँ है? मेरी ससुराल मोहबी किला है। क्या? मेरे स्वामीनाथ ने मुझसे वादा करके गए थे कि रानी में 6 महीना के अंदर मैं जंगल से शिकार खेल करके चले आऊंगा। ना जाने या बीच में क्या हो गए नहीं हो गए। मेरी बड़ी गोतनी ने मेरे स्वामीनाथ को मार डाला। नकलिया रानी स्वामी स्वामी रानी सिन्हा बोल कलिया रानी हम ये तो ऐसी दुर्दशा बन गई तू। गर्दन का ठोकर खाई है तू। जो महल में रहने वाली आज वह जंगल में दर का ठोकर खा रही है। कुछ नहीं रानी, अब धैर्य बांध ले। छोरा क्या ये भागिए के ये रानी या सालो सिंदूर रानी ये भगवान घारा से लौटी रानी ये लिया सामना सब कोई पिछड़िया गेल मोहबी गरा में जा। सब कोई पिछड़िया गेल हाये मोहबी। सबके जसंगल गलिया रानी ये सबके जसंगल गलिया ये सामना। रानी कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके? रानी शायद अगर वह बात तुम उस वक्त सुन लेती तो न जाने हमसे पहले तुम अपने आत्मा को प्राण तेज देती। मैंने तुमसे मुलाकात करके नहीं गया रानी,
ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया उस बात पर। कम से कम मुलाकात करके आपको जाना चाहिए था। मैंने जंगल नहीं गया रानी, जंगल से वापस आया रानी। मामू ने साधु का भेष पकड़ करके आया था राज महपा में वह भिक्षा मांगने के लिए। क्या? हाँ रानी, वह भोजन भाभी से मांगे, भाभी से धोखा से सत करवा लिया। भाभी ने जाकर के भाई से धोखा से सत करवा लिया और वह मामू ने मेरा भोजन के बदला में मेरा कोड़ कलेजी मांग दिया। इतनी बड़ी बात, पुरानी दुश्मनी उन्हें साथ करने के लिए तैयारी हो गए। देख रानी, साथ में बेटा इंदर सिंह को भी साथ लाए हैं और बड़े भाई साहब भी साथ में हैं। सब मिल गए। हाँ रानी, सबको माँ दुर्गा ने लाया है। हम नहीं मिले माँ, बल्कि मैया दुर्गा ने हम सबको मिलाया है। ठीक है, चलिए मोहरी गरब। मोहवी किला रानी। हाँ। इतना ही तक नहीं है, भाभी सोना का तोला अग्नि सिंह राजा ने ले गया है अग्निकुंड में, वह शादी करने के लिए। शादी करने के लिए ले गया? हाँ रानी, वही 2 रोज उसका शादी का टाइम बचल है। ठीक है, तो मैं वापस तुम मोहरी कर जाती हूँ। ऐसा कर रानी, तुम यहाँ से वापस लौट करके राज महापा चले जाओ। हम तीनों बाप बेटा मिलकर के भाई साहब के साथ अग्निकुंड पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा सकती है। अब यहाँ से अग्निकुंड जाने का तैयारी कीजिए। साला लूट में चरखा फायदा किया है। सब चरखा नफा तो उसको निकाल देंगे। यानी हम सारे भाई सारे परिवार को बिलटने के बाद हरमजादा मजबूरी का फायदा उठाया। सब फायदा आज उसको निकाल देंगे। साले के मिट्टी सहित उठा लेंगे अग्निकुंड से। चलो चलो मेरे कैसे, चलो अग्निकुंड का बेटा चढ़ाई कर, चलो। अरे